उबाड़ों में शिया उलमा काउंसिल उबाड़ों की जानिब से इस्लामाबाद में होने वाले बम धमाके के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली अल हुसैनी इमाम बारगाह से शुरू होकर नेशनल प्रेस क्लब उबाड़ों में इख्तिताम पजीर हुई, जहां मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन ने मस्जिद खतीजतुल कुबरा में होने वाली दहशतगर्दी को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। शुरका का कहना था कि दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर को फौरी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। मुजाहिरीन ने कहा कि इस्लामाबाद वाक़े पर आज कलमा पढ़ने वाला हर मुसलमान सरापा एहतजाज है, जबकि हुकूमत पर जोर दिया गया कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर और ठोस इक़दाम किए जाएं। रैली के शुरका ने सिक्योरिटी इदारों से मुतालबा किया कि कलदम तंजीमों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए ताकि मुल्क में अमन कायम हो सके। दूसरी जानब जामशोर और सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर का 774वां सालाना उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम के साथ शुरू हो गया। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मज़ार कलंदर पर हाजिरी देकर करेंगे। उर्स में शिरकत के लिए पंजाब समेत चारों सूबों से लाखों ज़ायरीन सेवन शरीफ पहुँच चुके हैं, जबकि शहर की फ़ज़ा दमादम मस्त कलंदर के नारों से गूंज रही है। ज़ायरीन चादरें चढ़ाकर और धमाले डालकर मज़ार पर अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए पानी की सबीलें और मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। आज शाम सिंध की रिवायती सकाफत के तहत मल मला खड़े के मुकाबले भी मुनक्किद होंगे, जबकि रात को शहबाज ऑडिटोरियम हॉल में सगड़न जी कचहरी का खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद होगा। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए। 6000 पुलिस और 300 रेंजर्स एहलकार तैनात हैं, जबकि मज़ार और शहर की निगरानी CCTV और ड्रोन कैमरों के जरिए की जाएगी। सिंध सरकार के तालीमी दावे अमली तौर पर नाकाम साबित हो गए हैं। कंदकोट के गांव जाम जहां खान सबजोई का प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल की इमारत खस्ताहाल और दीवारें टूटने लगी हैं। असातिज़ा और तलबा के बैठने के लिए भी कुर्सियां तक मौजूद नहीं हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं 5 न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नूर हसन सबजोई से। जी नूर हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट के करीब गांव जाम जहान खान सबजोई में। यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है जिसकी इमारत जो है वो अरसा दराज से कमज़ोर पड़ चुकी है, जिसकी दीवारें जो है वो गिरना शुरू हो गई हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर 100 से ज़ायद बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम हैं। यहाँ पर एक ही उस्ताद मुकर्रर है, दीगर अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। मज़ीद जो असातिज़ा है वहाँ पर यहाँ पर जो है वो मुकर्रर करने की ज़रूरत है, मगर ये नहीं किए जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसी स्कूल की इमारत की जो मेंटेनेंस थी और जो तामीराती काम था वो 2011 में एक NGO की जानिब से किया गया था। उसके बाद जो है इसके SMC फंड्स और दीगर जो इसके फंड आते हैं वो इसको नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से स्कूल का जो मेन गेट है वो टूट गया है और स्कूल में तलबा के बैठने के लिए कुर्सियाँ मौजूद नहीं हैं, बेंचें मौजूद नहीं हैं, असातिज़ा के बैठने के लिए भी कोई कुर्सी मौजूद नहीं है। यहाँ पर गाँव के जो बंदे हैं उन्होंने आपस में चंदा करके यहाँ पर कुर्सियाँ जो है वो रखवाई गई हैं बच्चों के पढ़वाने के लिए, मगर हुकूमत की जानिब से ताल कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने में शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जब हमारी इस गांव के मकीनों से हमारी बात हुई तो इनका कहना है कि इस स्कूल में ये जो बेंचें हैं वो फराम की जाएं और असातिज़ा के बैठने के लिए कुर्सियां भी फराम की जाएं। इनका ये भी मुतालबा है कि यहाँ पर चौकीदार और दीगर जो असातिज़ा हैं वो भी मुकर्रर किए जाएं ताकि इनके जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकें। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़े और बात करें, कसूर जिला इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के नायब सदर और साबिक सदर बार मोहम्मद सलीम महर एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके मुतादिद कारोबारी मराकज़ और दफातर सील कर दिए। इंतजामिया के मुताबिक मोहम्मद सलीम महर एडवोकेट के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान मोहम्मद सलीम महर एडवोकेट के तालीमी कॉलेज, ज़ाती दफ्तर, जिला दफ्तर डेरा, कोल्ड स्टोरेज, कसर फातिमा शादी हॉल, पेट्रोल पंप और खेम किरण रोड पर वाक़ लॉ चैम्बर को भी सील किया गया। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि रहनुमा PTI के खिलाफ मुकदमात गैर कानूनी तामीरात के इल्ज़ामात पर दर्ज किए गए। इस मौके पर मोहम्मद सलीम महर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतजामिया के ऐसे ओछे हथकंडों से उन्हें डराया नहीं जा सकता और वो कानूनी तरीके से अपना दिफा करेंगे। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलूच नेवी की तारीख में पहली बार शानदार पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई है।
تقریب میں مہمان خصوصی کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان اور مہمان اعزاز کمشنر ڈی جی خان ڈویژن اشفاق احمد چودھری نے شرکت کی، جبکہ کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج ملتان صادق علی ڈوگر بھی موجود تھے۔ 6 ماہ پر مشتمل تربیت مکمل کرنے والے 339 افسران اور جوان پاس آؤٹ ہوئے، جن میں 49 افسران اور 290 جوان شامل ہیں، جبکہ 13 خواتین افسران کی شمولیت فورس میں خواتین کے بڑھتے کردار کی عکاس ہے۔ پاس آؤٹ دستوں نے پریڈ میں نصب و ضبط اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا، جسے حاضرین نے سراہا۔ یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ بارڈر ملٹری پولیس کی 122 سالہ تاریخ میں پہلی باقاعدہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے، جو فورس کی تنظیم نو اور جدید تربیت کا ثبوت ہے۔ تقریب میں کمشنر ملتان نے تربیت یافتہ افسران اور جوانوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ جدید تربیت امن و امان اور سرحدی سیکیورٹی کو مضبوط کرے گی۔ کمانڈنٹ صادق علی ڈوگر نے مہمان خصوصی کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی، جبکہ کمشنر ڈی جی خان نے کہا کہ تربیت یافتہ فورس چیلنجز سے نمٹنے میں مؤثر کردار ادا کرے گی۔ آخر میں پاس آؤٹ ہونے والوں میں اسناد اور خصوصی اعزازات تقسیم کیے گئے۔ سولے پٹ کے علاقے میں فصلوں کے رجحان میں واضح تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے، جہاں روایتی گندم اور کپاس کے بعد اب پپیتے کی کاشت تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ کسانوں نے منافع بخش اور کم لاگت فصل کے طور پر پپیتے کو اپناتے ہوئے اپنی آمدن میں نمایاں اضافہ کیا۔ زرعی ماہرین کے مطابق پپیتے کی فصل کم پانی اور محدود ادویات میں تیار ہو جاتی ہے اور جدید طریقوں کے باعث 8 سے 10 ماہ میں پیداوار دینا شروع کر دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 1 ایکڑ سے 20 سے 25 لاکھ روپے تک آمدن حاصل کی جا سکتی ہے۔ پپیتے کی مقامی منڈیوں کے ساتھ بڑے شہروں میں بھی مانگ بڑھ رہی ہے، جس کے باعث تاجر براہ راست کھیتوں سے فصل خرید رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس فصل نے ان کے مالی حالات بہتر کیے، جبکہ دیگر کاشتکار بھی پپیتی کی کاشت میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ سکھر ٹاؤن شپ سیکٹر 1 میں دن دہاڑے 4 مسلح افراد نے خواتین کو گن پوائنٹ پر روک کر زیورات لوٹ لیے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ ملزمان نے اسلحے کے زور پر خواتین سے سونے کی بالیاں اتاری۔ واقعہ تھانہ ایئرپورٹ کی حدود میں پیش آیا اور پوری واردات قریبی CCTV کیمرے میں محفوظ ہو گئی، جس کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ شہریوں نے سکھر میں بڑھتی ہوئی جرائم کی وارداتوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ دن دہاڑے اس نوعیت کے واقعات شہر میں امن و امان کی خراب صورتحال کا واضح ثبوت ہیں۔ شہریوں نے DIG اور SSP سکھر سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے شہر میں جرائم کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ملتان تھانہ مخدوم رشید کے علاقے بابر چوک پر میڈیکل اسٹور میں ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے، جہاں 3 نامعلوم مسلح نقاب پوش ڈاکو اسلحے کے زور پر لوٹ مار کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے میڈیکل اسٹور کا مالک زخمی ہو گیا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان اسٹور میں داخل ہوتے ہی مالک کو تھپڑ مار کر نیچے بیٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسٹور مالک نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس کی چادر بھی اتار دی، تاہم ملزم نے جان چھڑانے کے لیے فائرنگ کر دی۔ ڈاکو نقدی، لیپ ٹاپ اور موبائل فونز چھین کر موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے اور انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ بات کریں حافظ آباد کی، جہاں حافظ آباد کے کالی کی منڈی ریلوے پھاٹک کے قریب مسلح چور گھر میں داخل ہو گئے اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا کر باندھ دیا۔ ملزمان نے نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ واردات ملک جمال دین کے گھر میں ہوئی۔ چوروں نے 2 تولہ زیور اور نقدی چھین لی اور پیٹی صندوق کے تالے توڑ کر آسانی سے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی کالی کی منڈی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور SDPO صدر نے جائے وقوع کا معائنہ کیا، ساتھ ہی فوری FIR درج کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ خانیوال مخدوم پور 3AH میں 3 سالہ بچی ٹیوب ویل کے کنویں میں گر گئی ہے۔ اطلاع ملتی ہی ریسکیو کے اہلکار موقع پر پہنچے اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچی کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد بچی کو سول ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں اس کی شناخت حبیبہ دختر ذیشان کے نام سے ہوئی ہے۔
आरिफ वाला के नवाही इलाके जेथे वाली पुल के करीब गटर की सफाई के दौरान 3 सेमेंट्री वर्कर गटर में गिर गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गईं और 2 वर्कर्स को बाहिफाजत निकाल कर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THU अस्पताल मुंतकिल किया गया। गटर में जहरीली गैसों की मौजूदगी के बाइस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात के बावजूद जदीद आलात और हिफाजती तदाबीर के साथ तीसरी टीम की तलाश जारी रही, जिसके बाद जाबाग सैनिटरी वर्कर की लाश निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा और DPO जावेद इकबाल ने रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की और अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि आइंदा ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए हिफाजती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं और हिफाजती आलात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आरिफ वाला में सैनिटरी वर्कर के मेन होल में गिरने के अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला ने सेवरेज लाइन में गैस भरने से सैनिटरी वर्कर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत की है। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है और मेन होल में उतरने के लिए दरकार हिफाजती आलात इस्तेमाल न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है, जबकि जिम्मेदारान का तयन करके कानूनी कार्रवाई के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानब मीरपुर खास में एडवोकेट शहजाद चौधरी के कत्ल के मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। गुज़िश्ता रोज 3 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक और कार्रवाई में मजीद 3 मरकजी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस केस में मजमूई तौर पर 9 नामजद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा फरियादी चौधरी गौहर रहमान की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस की जानिब से तश्कील दी गई खुसूसी टीम की अनथक मेहनत के बाद कत्ल में मुलविस 3 अहम मरकजी मुल्ज़िमान इनाम लाशारी, अफजल लाशारी और उमर लाशारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की निशानदही पर कत्ल में इस्तेमाल किया गया असलहा भी बरामद कर लिया गया। याद रहे कि इसी टीम ने इससे कबल इस केस में नामजद दीगर मुल्ज़िमान फतह लाशारी, अब्दुल सलाम लाशारी, मिस्टी लाशारी, इमदाद लाशारी, आमिर लाशारी और अमार लाशारी को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिनसे तफ्तीश जारी है। रुक कर लेते हैं गुजरावाला का, जहां थाना कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात की बड़ी और भारी खेप बरामद कर ली है। कार्रवाई के दौरान रिकॉर्ड याफ्ता बैनुल असलाई मुनशियात फरोश साजिद उर्फ साजू के जेर इस्तेमाल गाड़ी से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद की गई। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की 7 मन 33 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली, जिसमें 270 किलोग्राम चर्स और 43 किलोग्राम अफ्यूम शामिल है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए SDPO कैंट की सरबराही में खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। CPO गुजरावाला का कहना है कि नौजवान नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए मुनशियात से पाक मुआशरा तश्कील दिया जाएगा। साहिवाल में पैराफोर्स ने छुट्टी के दिन भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें बल्दिया साहिवाल के ताउन से शहर को जानवरों से पाक करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की गईं। सरकी बाजार और फ्रेंड सेनमा रोड से मवेशी अहातों पर छापे मारकर 10 भैंसें जब्त कर ली गईं, जबकि गैर कानूनी रेडियों के खिलाफ कार्रवाई में 9 रेडियां कब्जे में ले ली गईं। पैराफोर्स के क्रैकडाउन का मकसद कीमतों में इजाफा, नाजायज मुनाफाखोरी और माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई को जारी रखना है, जिसके बाइस दीगर मवेशी मालकान ने अपने जानवर शहर से बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दिए। SDO नौमान केसर का कहना है कि शहर की खूबसूरती और शहरों की सहूलत के लिए तजावुज़ात और गलाजत फैलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हारूनाबाद में फ़कीर वाली प्रेस क्लब की हलबरदारी की तकरीब निजी मैरिज हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर और मेंबर कौमी असम्बली चौधरी एजाजुल हक और असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आबिद खोकर ने नामुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। तकरीब में एम्बेसडर ऑफ पीस हाफिज मसूद कासिम कासमी, DSP हारूनाबाद गाजी इकबाल, SHOs, रेस्क्यू टीम, सहाफ़ी बरादरी और सियासी, समाजी और मजहबी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की है। सदर प्रेस क्लब चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा और जनरल सेक्रेटरी जावेद मजीद चौधरी ने सहाफ़त को मुआशरे के मसाइल उजागर करने और गरीबों की आवाज़ हुकाम तक पहुँचाने वाला मुअज़्ज़ज़ पेशा करार दिया।
تقریب کے آخر میں چیف پیٹرن محمد یامین شہزاد نے شرکا کا شکریہ ادا کیا اور معزز مہمانوں کی تواضع کے لیے کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ حکومت نے اپنا روزگار منصوبے کے تحت ماڈل ریڑھی بازار قائم کر دیے گئے، جہاں پھل اور سبزی فروشوں کو جدید طرز کی ریڑھیاں فراہم کی گئیں، جن کی وجہ سے بازاروں کا حسن دوبالا ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سید فروخ عباس کی اس رپورٹ میں۔ گجرات شہر کے مختلف علاقوں میں قائم ریڑھی بازاروں میں بانس سے بنی جدید ڈیزائن کی ریڑھیاں شہر کے حسن کو دوبالا کرنے کے ساتھ غریب مزدور طبقے کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ خوبصورت دیکھنے کو منظر مل رہا ہے اور صاف ستھرا ماحول لگ رہا ہے۔ پہلے ہم لوگ شہر میں جگہ پہ جگہ کھڑا ہو کے لوگ ہمیں ذلیل کرتے تھے، اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم بڑے عزت اور آبرو سے اپنا رزق کما رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں پہ ایک پرسکون جگہ دی ہے۔ خوبصورت ریڑھیوں میں فروخت کے لیے رکھے جانے والا پھل دلکشی کا منظر پیش کر رہا ہے، اس سے شہر کی خوبصورتی میں چار چاند لگ چکے ہیں۔ ماڈل ریڑھی بازار قائم ہونے کے بعد گجرات کا مزدور طبقہ اپنی عزت نفس مجروح ہوئے بغیر روزی کما رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے دی جانے والی ریڑھیوں سے نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ریڑھی بانوں کا کاروبار بھی بہتر ہو گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید فروخ عباس، 5 نیوز گجرات۔ آگے بڑھیں اور بات کرتے چلیں کہ کبیر والا کے علاقے عبدالحکیم میں دھوبی کا پیشہ آج بھی محنت، دیانت اور خدمت کی روشن مثال بنا ہوا ہے۔ شہریوں کے مطابق ایسے بھاری اور نازک کپڑے جنہیں گھر میں عام طریقے سے دھونا ممکن نہیں، ان کی صفائی کے لیے دھوبی بڑی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ کبیر والا میں کاٹن جیکٹس، کمبل، شادی کے سوٹ اور 3 پیس سوٹ جیسے کپڑوں کی صفائی کے لیے لوگ دھوبیوں کے پاس آتے ہیں، جہاں کپڑے نہ صرف صاف بلکہ استری شدہ اور نئے جیسے بن کر واپس ملتے ہیں۔ شہریوں نے دھوبیوں کے خدمات کو روزمرہ زندگی کا اہم حصہ قرار دیا۔ دھوبیوں کا کہنا ہے کہ یہ پیشہ کم سرمایہ اور مسلسل محنت سے باعزت روزگار فراہم کرتا ہے، جس سے ان کے گھروں کا چولہا جل رہا ہے۔ بڑھتی مہنگائی کے باوجود وہ مناسب ریٹ پر معیاری سروس فراہم کر رہے ہیں اور نوجوان نسل بھی اس پیشے کو اپنا کر خود روزگار کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ بات کریں لاہور کی، جہاں لاہور میں بسنت کا دوسرا روز جاری ہے اور کمشنر لاہور مریم خان نے ڈی سی لاہور کے ہمراہ دہلی گیٹ اندرون لاہور کا کیمپس جائزہ لیا۔ صحت، ریسکیو، LWMC اور دیگر محکموں کے کیمپس اور کاؤنٹرز فعال ہیں۔ کمشنر نے کہا کہ بسنت کے دوران کیمپس مکمل طور پر فعال رہیں گے اور راؤنڈ دی کلاک ڈیوٹی کے لیے روسٹرز بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں صفائی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور شہریوں پر زور دیا کہ بسنت قوانین اور ضابطۂ اخلاق کی پابندی کریں تاکہ تہوار محفوظ اور خوشگوار انداز میں منایا جا سکے۔ لاہور میں بسنت کا دوسرا روز شہر بھر میں جشن کی تیاریاں اور انتظامی محکموں کی مکمل موجودگی کے ساتھ جاری ہے۔ کمشنر لاہور مریم خان اور DC لاہور نے دہلی گیٹ اندرون لاہور میں بسنت کیمپس کا جائزہ لیا۔ جیکب آباد میں رکن سندھ اسمبلی حاجی شیر محمد مغیری کے تعاون سے سالانہ 2 روزہ آنکھوں کا فری میڈیکل کیمپ کا مغیری ہاؤس میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود عبدالباقی سے۔ جی عبدالباقی بتائیے گا۔ بعد میں قومی اسمبلی سے حاجی شیر محمد مغیری کی جانب سے مغیری ہاؤس میں 2 روزہ آنکھوں کا فری میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا۔ اسی حوالے سے اہم ٹیم کے ورک ہیں، میں ان سے تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کروں۔ جی آپ بتائیے گا کہ حاجی صاحب کی جانب سے ایک اہم فری میڈیکل کیمپ آنکھوں کا لگایا گیا ہے، اس صورتحال میں یہاں پر سندھ و بلوچستان سے بھی مریض آئے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ کو یہ پتہ ہے کہ PPMP شیر خان مغری کی طرف سے بہت عرصے سے ایسے کام جو ہیں وہ جاری ساری ہیں جو نئے کام ہیں، تو اس میں ایک آنکھوں کا جو کیمپ ہے، اس میں بھی جو غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کوئی پرائیویٹ کلینکوں پہ ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ فری کا انعقاد کیا گیا۔ تو یہ سارا جو کام ہے وہ PPMP شیر خان مغری اور اس کے ٹیم اور اپنی ٹیم کو اس نے سختی سے ہدایت کیا ہے کہ ان کو سہولیات دیں اور آسانی سے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ آئے۔ تو یہاں آپ کو پتہ ہے دسمبر میں بھی ہزاروں کے تعداد میں آنکھوں کا آپریشن کا یہاں سے کیمپ سے فائدہ اٹھایا غریبوں نے۔ تو اسی کیمپ میں بھی 2 روزہ کیمپ ہے، آج اور کل، تو 7 اور 8 تاریخ تک جاری رہے گا۔ جی آپ نے یہاں پر شہر کی باسن ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر 2 روزہ آنکھوں کے کیمپ میں بہترین سہولیات عوام کو علاج کے ساتھ ساتھ فری میڈیکل کیمپ لگائی گئی ہے اور ایمبولینس سروس بھی بحال کی گئی ہے، اور کے ساتھ ساتھ آنے والے مریضوں کو کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ جی
तफसीलात के लिए शुक्रिया। यहाँ बात करें शिकारपुर की, जहाँ शिकारपुर के गढ़ी यासीन ग्रिड स्टेशन पर दर्जन से ज्यादा मुसल्लह डाकुओं ने ड्यूटी पर मौजूद मुलाजमीन पर हमला करके उन्हें यरगमाल बना लिया। हमले में SDO अलाउद्दीन लाशारी, मुलाजिम काशिफ दायो और सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद किया गया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद सिद्दीक जख्मी हो गया। डाकू 3 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फोन और हजारों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम इत्तला मिलते ही भारी नफरी ग्रिड स्टेशन पहुंची और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस का कहना है कि वाकया संगीन नौयत का है और तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। ग्रिड स्टेशन मुलाजमीन ने तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा करते हुए सेप्को तनसीबात की हिफाजत मजबूत करने की अपील की है, ताकि ऐसे वाकयात का दोबारा सामना ना करना पड़े। हुकूमत पंजाब ने बसंत के दौरान आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए हैं। आपको बताते चलें कि सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा कि मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी रॉड्स लगाए गए हैं और सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि अपनी छतें महफूज बनाएं और पतंग उड़ाते या कटी पतंग लूटने हुए किसी भी खतरनाक इकदाम से गुरेज करें। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि अपनी और अहल खाना की हिफाजत सबसे अहम है और महफूज बसंत के कवायद व ज़वाबित पर अमल करने पर शहरियों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि अपनी छतें महफूज बनाएं और पतंग उड़ाते या कटी पतंग लूटते हुए किसी भी खतरनाक इकदाम से गुरेज करें, क्योंकि जान और सेहत किसी भी पतंग से ज़्यादा कीमती नहीं है। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि तमाम हुकूमती इदारे आवाम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं और शहरियों का ताउन बसंत को महफूज बनाने के लिए निहायत ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का आला सतही इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मालाकन डिवीजन में 1000 बेड्स पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट केयर अस्पताल कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबे पर मलाकन के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मुशावरत की जाएगी और अस्पताल के लिए दरकार ज़मीन की खरीदारी का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। नए अस्पताल में इमरजेंसी, दिल के अमराज और किडनी ट्रांसप्लांट की जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी, जिससे मलाकन डिवीजन के अवाम को बड़ा तिब्बी रिलीफ मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मंसूबे के जरिए सेहत के शोबे को मजबूत किया जाएगा और अवाम के एतमाद में इजाफा होगा, जबकि मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैदराबाद के हल्का BS 61 में तरक्याती सरगर्मियों को मजीद तेज कर दिया गया है, जहां टंडो फजल के मुख्तलिफ देहात के लिए 10-10 लाख रुपए के तरक्याती ब्लॉक्स तकसीम कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रावल शर्जील मेमन का कहना है कि पार्टी आवाम की खिदमत और आवाम दोस्त पॉलिसीज पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रावल शर्जील मेमन ने BS 61 में ब्लॉक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तरक्याती फंड्स का शफाफ और मुनसिफाना इस्तेमाल पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। उनका कहना था कि इन ब्लॉक्स के जरिए देही इलाकों में सड़कों की तामीर, गलियों और रास्तों की पुख्तगी, निकासियाब के निज़ाम की बेहतरी और साफ पानी की फराहमी जैसे बुनियादी काम किए जाएंगे, जिससे आवाम के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। रावल शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार को ज़ाती मफाद नहीं बल्कि आवाम की अमानत समझती है और इसी सोच के तहत तरक्याती कामों में किसी किस्म का इम्तियाज़ नहीं बढ़ता जा रहा है, बल्कि हर इलाके को उसका जायज़ हक दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा दिनों में हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में तरक्याती मंसूबों का दायरा मजीद वसी किया जाएगा, ताकि आवाम को उनकी दहलीज पर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। पहलवानों के शहर गुजरावाला में तनसाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में मिस्टर गुजरावाला, मिस्टर पंजाब का चुनाव भी अमल में लाया गया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी हाजी। जी बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरावाला में आज बॉडी बिल्डिंग के बहुत बड़े मुकाबला जात का इनकाद किया गया। इस वक्त मैं रेसलिंग अरीना शेखपुर रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में शायकीन मौजूद हैं। इसके साथ बिल्कुल दर्जनों यहाँ पर जो बॉडी बिल्डर हैं, जो तनसाज हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं
और यहाँ पर तानसाजी के मुकाबले जारी हैं। मेरे पास वो तानसाज भी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि आज उनको कैसा लग रहा है। बेटा आप बताएं कि पहलवानों का शहर है, पहलवानी होती है, रेसलिंग होती है, आज बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले हैं, आपने मुकाबला जीता। साथ मैं इधर तक पहुंचा हूं और आपकी मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवान नस्ल को यही पैगाम देंगे कि खूब मेहनत करें और इबादत के सिवा, इबादत के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप जितनी भी मेहनत कर लें, इबादत के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इबादत करेंगे तो आपको उसका सिला मिलेगा, वरना देखिए मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, ठीक है। ये आप डिसिप्लिन के साथ चलें, इंशाअल्लाह सक्सेस तक क्यों नहीं पहुँचेंगे। बकाया आप दुआ में याद रखें और आपकी रिस्पेक्ट ने, आपकी प्यार ने यहाँ तक पहुँचाया है। जी बिल्कुल, आपने तानसाज की बात सुनी। उनका कहना है कि उस्तादों की मेहनत, वालिदैन की दुआएं और अल्लाह की इबादत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के हवाले से आज हमें इस पर अमल करना चाहिए ताकि हम जो कामयाबी से नवाजे जाएं। आज का दौर मंशियात का दौर है, इससे बचने के लिए स्पोर्ट्स करनी चाहिए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तानसाज ने गोल्ड मेडल जो जीता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस वक्त, मेरा कैमरा मैन थोड़ा सा आगे दिखाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल जीतने के बाद बड़ा खुशी का इजहार कर रहा है और बहुत बड़ी कादर यहाँ पर उनको ट्रॉफी भी दी गई है और नगद प्राइज से भी नवाजा गया। और बिल्कुल आज के दौर के मुताबिक स्पोर्ट्स का होना ज़रूरी है ताकि मंशियात और बेरहमी से बचा जा सके। जी।